देखो सुन्नत पर अमल करना सुन्नत है, फ़र्ज नहीं है, ठीक है। मतलब 3 सांस में पानी पीना सुन्नत है। अगर सुन्नत पे आपने अमल किया तो आपको सुन्नत की सआदत मिली, लेकिन अगर आप 3 सांस में पानी नहीं पीते तो कोई गुनाह की बात नहीं है। कोई आखिर में पूछनी होगी, पकड़नी होगी, क्योंकि नबी की सुन्नत आदिया है, आपकी आदात शरीफा वाली सुन्नत है। लिहाजा आपने 3 सांस में पानी नहीं पिया, 1 सांस में पी लिया, क्योंकि फ़र्ज तो नहीं है, सुन्नत आदिया है। तो एक सुन्नत को अगर आपने किया तो सुन्नत के दर्जे में सवाब, लेकिन उस सुन्नत को घटिया समझा आपने, इस वजह से नहीं किया तो आप काफिर हो गए। यानी अगर आपने ये सोचा यार ये 3 सांस में पानी पीना, यार क्या घटिया सी बात है, छोड़ो फजूल बात। हालांकि आम हालात में आप भी 1 सांस में पानी पीते हैं, लेकिन उसको घटिया नहीं समझे, सुन्नत समझते हैं और सोचते यार सुन्नत है, फ़र्ज तो नहीं, कोई बात नहीं, 1 सांस में पानी पी लिया तो आप काफिर नहीं हुए। लेकिन इस सुन्नत को आपने घटिया समझ कर छोड़ा कि छोड़ो यार ये 3 और 4 क्या होता है, दफ़ा करो। आपने उसको इसका इस्तिग़फ़ाफ़, उसका इस्तेज़ा किया, उसको दर्जे से गिरा दिया, तो अल्लाह तबारक व तआला इस पर आपको काफिर करार दे देते। तो देखो सुन्नत है सुन्नत के दर्जे में, लेकिन उसकी तौहीन कर देने से काफिर हो गया। लौकी की सब्ज़ी आप जानते हैं, लौकी की सब्ज़ी घरों में खाते हैं। अब लौकी की सब्ज़ी एक सब्ज़ी है, लेकिन चूँकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी पसंद थी, और आप जब कभी खाना खाते हो उसमें लौकी कटी होती तो आप लौकी के कतले ढूंढ ढूंढ के खाते थे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आपको इतनी पसंद थी लौकी कि आप उस रकाबी में ढूंढ ढूंढ के लुक़मे कतले खाते थे लौकी के। बल्कि बस औक़ात घर लेके आते सब्ज़ी तो लौकी की सब्ज़ी अपने हाथ से काटते थे, अपने हाथ से सब्ज़ी छील रहे लौकी की, और जो लंबी लंबी कतले उसके टुकड़े बना रहे हैं। आज हमें तो खाने का काम है, काम करने का काम नहीं है। सब्ज़ी काटना तौहीन समझते हैं। और जी हम सब्ज़ी काटें हैं? बेगम साहिबा आपको महर किस चक्कर में दिया हमने, आप एक सब्ज़ी भी नहीं काट सकते हैं? और नबी खुद सब्ज़ी काट रहा है। तो लौकी की सब्ज़ी आई, जाके देहात से लोगों ने दी, तो आप लौकी सब्ज़ी घर ले गए और बैठ के सब्ज़ी काट रहे लौकी की, इतनी आपको लौकी पसंद। अब चूँकि नबी पाक को पसंद है, आज अगर कोई शख्स उस लौकी को घटिया समझ के नापसंदीदगी का इजहार कर दे नबी की पसंद के मुकाबले में, तो फ़ुक़हा ने लिखा फ़क़द काफ़रा, वो काफिर हो जाएगा। इब्न अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा कितने बड़े सहाबी, उन्होंने अपने एक बेटे से ये बात जाहिर की, ये हदीस जिक्र फरमाई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लौकी की सब्ज़ी बड़ी पसंद थी। तो उन्होंने झट से कहा लेकिन मुझे तो पसंद नहीं है। आज की ज़ुबान में ना, आज के नौजवान आई हेट लौकी है। ये आजकल ये बच्चे लौंडे हेट से नीचे आते ही नहीं है, वो हल्का फुल्का लफ्ज़ ही नहीं मिला। और हमारे मुल्कों के लोग जब उसका तर्जमा करते तो दहल जाते, यार ये हेट, नफ़रत करता है जी, नफ़रत, क्योंकि हमारे यहाँ हेट का तर्जमा नफ़रत ही है। हालांकि इस बेचारे का हेट का मतलब नफ़रत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कल्चर तमद्दुन जब बदलता तो उसके वज़न बदल जाते हैं। अब यहाँ पर टीचर शागिर्द से कहे आई किल यू, आई एम गोना किल यू, रीड योर सबक है। अब हमने अगर सुना ओ लब ये तो कत्ल कर देता भाई, ये तो बड़ा ख़तरनाक है उस्ताद है भाई। हमारे मुल्कों में तो कहानी खींचते थे, यहाँ तो अमेरिका में तो कत्ल ही हो जाता। तो कहने का मकसद, अब किल का मतलब वो किल नहीं है जो हमने वहाँ तर्जमा पढ़ा है। यहाँ किल का मतलब पिटाई ही है। अब हमने वहाँ बीट सीख लिया, हम कहते बीट यू, हम कहते बीट कहें तो इसका मतलब पिटाई है, किल कहें तो लब ये मारा गया ये। और इस पर तो यहाँ एक मस्जिद में इस पर तो मुकदमा हो गया उस्ताद पे, एक उस्ताद पे, एक मौलवी साहब पे केस हो गया। यहाँ पे पुलिस ने पकड़ लिया, माँ ने शिकायत कर दी कि वो यूँ कहा था किल यू। बच्चे ने घर में कह दिया कि टीचर ने मुझे कहा हम गाना किल यू। उसने पुलिस को कॉल कर दी, ये मैं टीचर जो किल कर देंगे मेरे बच्चे को। पहुँच गए और सुनने वालों ने भी सुना कि हाँ किल का लफ्ज़ बोला था। वो मौलवी साहब का पुलिस आ गई। हमारे दोस्त थी मौलवी साहब बेचारे, अभी भी हैं यहाँ न्यूयॉर्क में। और पुलिस वालों को समझाना मुश्किल हो गया भाई ये। अब वो खातून तो पाकिस्तान से उठ के आई हुई थी, वहाँ का BA किया हो, तो उसने किल का मतलब जो सीखा था वो तो वही सीखा जो हमने सीखा, ये कत्ल ही होता है। वो बड़ी हैरान कि अमेरिका में भी कत्ल होता है, भी उस्ताद कत्ल कर देता, वहाँ तो उस्ताद डंडे ही मारता था, यहाँ तो कत्ल ही होता है।
सोचते थे अमेरिका में अच्छी हुकूक इंसानी चल रही है भाई। तो सब फिर वो कुछ मुअज़्ज़िज़ीन पढ़े, उन्होंने पुलिस वालों को समझाया कि किल का मतलब क्या होता है हमारे मुल्कों में भाई, वहाँ तो बीट का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, किल तो कत्ल ही करने को कहते हैं, और तुम लोग मर्डर का लफ्ज़ यूज़ करते हो हैं, तो शायद इसलिए तुम लोगों की शुबा पैदा हो गया। तो कहने का मतलब तो अल्फाज बदल जाते हैं तो माना। तो यहाँ बच्चे आई हेट, अब हेट का लफ्ज़, हालांकि उसका मतलब हेट से मुराद वो हेट नहीं है जो हमारे मुल्कों की है, बारे इसका तर्जमा उर्दू में है ही नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने ये कह दिया लेकिन मुझे तो पसंद नहीं है भाई। ये बात कही अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, उसको कहा मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद जिक्र कर रहा हूँ और तू उनकी पसंद के मुकाबले में अपनी पसंद को तरजीह दे रहा, निकल जाए यहाँ से। सारी जिंदगी मरते दम तक उससे बोले नहीं, नाराज हो गए। ये इश्क रसूल था, इसको कहते हैं इश्क रसूल, कि जो रिश्तों के तकद्दुस के रास्ते और वास्ते हुदूद नहीं जानता, वो तो नबी की मोहब्बत को देखता है। सारी ज़िंदगी नहीं बोले, और यहाँ बच्चे हमारे क्या कुछ बोलते रहते हैं और हम उसको केयर ही नहीं करते, और कहते जी क्या करें, सब अमेरिका के बच्चे हैं, हम समझते तो तुम्हारे हैं, आज पता लगा कि तो अमेरिका के हैं, तभी तुम्हारी चलती नहीं। इसलिए भाई ये दीन जो है ना, दीन एक अलग चीज़ है, उसको उसी तरह लेके चलना चाहिए।